नमस्कार सुपरमैन। मुझे तो लगा कि तुझे समझाने के लिए मुझे पूरा शहर ढूंढना पड़ेगा, पर तू तो यहीं मिल गया। एक बात तो है, तुझसे पहले मुझसे इस कॉलेज में किसी ने पंगा नहीं लिया। जिगरा है तेरे में, जिगरा। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप सबसे लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। जाने तो मुझे, अगर जरूरत पड़ेगी तो माँ अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेगी। चलता हूँ। तू जाएगा लेकिन हिसाब चुकता करके। इस कॉलेज में मुझ पर हाथ उठाने वाला तू आखिरी होगा। कान खोल के सुन ले, अब तेरी माँ और बहन मुझसे बचने वाले नहीं है। ये अग्निवेश की अग्नि चेतावनी है। तू चला भी गया ना, तेरी माँ बहन को हम चैन से जीने नहीं देंगे। तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब देख ये अग्निवेश तेरे साथ क्या करता है। सॉरी शंभू, सॉरी फॉर एवरीथिंग। भैया, उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो शंभू, तुम वहाँ क्यों गए? क्यों लड़ाई की उन लोगों से? तू चला भी गया ना, तेरी माँ बहन को हम चैन से जीने नहीं देंगे। तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये अग्निवेश तेरे साथ क्या करता है। भैया, आपको पुलिस ने बहुत मारा क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप माँ उनके कहाँ साथ है? क्यों उलझते हो भैया? माँ, रुको, क्या चाहिए? माँ मैं एक बात कान खोल के सुन लो तुम। इस मोहल्ले में सभी शरीफ लोग रहते हैं। इस घर में तेरे जैसे गुंडे की कोई जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से। क्या कह रही हो माँ? बीच में मत बोल। कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है और मैं नहीं चाहती कि पुलिस हमारे घर के चक्कर काटे। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। फौरन इस घर से चला जा। भैया, माँ,
एक बात कान खोल के सुन लो तुम। इस मोहल्ले में सभी शरीफ लोग रहते हैं। इस घर में तेरे जैसे गुंडे की कोई जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। यही है वो। तुम्हारे बारे में सुनने के बाद तुमसे मिलने का मन हुआ, इसलिए बुलाया। होशियार हो तुम। एक बार मैंने जो ठान लिया उसे पूरा करने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता। मेरे नेचर में है। शंभू, तुम मुझे पसंद आए। क्या तुम हमारा साथ दोगे? हाँ, दूंगा। वेरी गुड। कभी कभी जोश में लिया हुआ फैसला सही निकलता है। अग्नि, तुम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे अभी इसी वक्त भूल जाओ। पार्थ, शंभू, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच जो केस चल रहा है उसे कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करो। जब भी बुलाऊं आ जाना। चलो। चाचा ऐसे ही छोड़ दिया उसे? जो हमें डसने के लिए उठता है उसे कुचल देते हैं। यह है आदि शेषन का स्टाइल। फेंक मत देना। अरे देख, खर्चा बहुत हो जाएगा। क्या कर रहा है? चलो भाई। ऐसी जीत एक जवान को ताकतवर बनाती है बेटा। सिर्फ चौड़ा सीना होने से कोई जवान नहीं बनता। ये जवान का सीना तो जोश और दिलेरी होगी ना। और क्या बे? अरे मुझे तुम लोग क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? कल क्लास आओगे ना, तब तुम्हें देख लूंगी। शंभू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ए, तुझे मिलने अर्पण आई है। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर मेरा कहना जरूरी है। तुम कहना क्या चाहती हो? पिछले कुछ दिनों से तुमसे मिलकर बात करने की सोच रही थी। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ शंभू। अपनी ही छाया से डरकर तुम सूरज की ओर पीठ करके खड़े हो, लेकिन आखिर किस वजह से, किससे बदला ले रहे हो? अपनी माँ और बहन से या खुद से? शंभू, तुम्हारे नए दोस्तों का या मेरे पापा का बिल्कुल भरोसा मत करना। वो अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए तुम अपनों का दिल मत दुखाओ शंभू। अपने घर वापस चले जाओ। टीचर को, शांति को शंभू की जरूरत है, और मुझे भी पुराने शंभू की जरूरत है। माँ जी, सारी सब्जियाँ काट दी क्या? उसे सांभर बहुत पसंद है। माँ, स्ट्राइक है, पेपर में पढ़ा था। उसकी वजह से कॉलेज थोड़ी बंद होगा। ये ले टिफिन, आराम से कॉलेज जा। मैं बस में अकेली नहीं जा सकती, तुम भी चलो ना। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। बेटा, उसने तुमसे क्या कहा? किसने माँ? अपर्णा ने। यही कि शंभू भैया को वो लेकर आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओफो माँ, ये झगड़ा कब खत्म होगा? मैंने उसे कितना कुछ कह दिया। ये सब उसने हमारे लिए तो किया था। जब से वो गया है तब से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। अब ये रोना धोना बंद करो, मैं चलती हूँ। एक बात पूछनी थी, सच बताना। कौन सी बात? शंभू भैया को घर से तो निकाल दिया, पर उनकी थोड़ी सी तो याद आती होगी ना? शांति, बहुत बोल रही है। चल अब कॉलेज जा। आपकी लाडली बेटी जा रही है। हेलो। हाँ, बस आ रहा अभी हूँ। तक तैयार नहीं हुए? हाँ। तुम अपने ही घर जा रहे हो, लड़की देखने नहीं? हाँ, गुड, स्मार्ट दिख रहे हो। थैंक यू। सुनो, मैंने वादा किया था कि तुम 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे। चलो चलो।
अच्छा, हाँ, मुझे एक डाउट है, अगर माँ बेटा एक हो गए तो मुझे निकाल तो नहीं दोगे? ऐसा होगा कि नहीं है अभी से नहीं कह सकता। अगर ऐसा सोचा भी ना तो याद रखना, मैं अपनी शंभू से चिपकी रहूंगी। आओ चले। अपर्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं जरा शंभू के आज तुम्हारी क्लास नहीं है, स्ट्राइक है ना? सनी, जी सर। जाते जाते अपर्णा को घर छोड़ जी देना। सर, जी। चलो शंभू, तुम मेरे साथ चलो। हाँ। शंभू, तुम आज कॉलेज नहीं गए? जी नहीं। इसीलिए तो तुम्हें पता नहीं है, राज्य में आज सबसे बड़ी स्टूडेंट स्ट्राइक है। कोल्लम और कन्नूर में शांति से धरने पर बैठे विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लड़कियां भी शामिल थीं। प्राइवेट कॉलेज के बिजनेस में विद्यार्थी शिकार बनते हैं। जिस तरह हर रोज एक किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करता है, उसी तरह आजकल स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन की वजह से सुसाइड करते हैं। चला दो, कुछ मत छोड़ना। स्टूडेंट स्ट्राइक को पुलिस के डंडे के नीचे दबने मत दो। कोल्लम और कन्नूर में विद्यार्थियों के बहे खून का बदला हमें लेना है। तुम और तुम्हारे दोस्त वो बदला लेंगे। शंभू, क्या सोच रही हो? मैं माँ से मिलने घर जा रहा था आज। अच्छा, जरूर जाओ।